बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Welcome to all parents and students in our first video class of academic week number 11. This is the period of social science, and the class of 7. In this class, we will start the revision of second semester final term examination. Okay, students, we will start the revision of unit number 2, 3, 1, 2 and 3 of geography. First of all, we discuss the all content of the first semester's second semester final term examination. In second semester final term examination content, the units will include in geography unit number 1. सेकेंड सेमेस्टर फाइनल टर्म एग्जामिनेशन कंटेंट में ज्योग्राफी में आपके 5 यूनिट्स इंक्लूड्स हैं और इसी तरह से जो है हिस्ट्री के भी आपके 5 यूनिट्स इंक्लूड्स हैं। अब वो कौन कौन से यूनिट्स हैं वो नोट डाउन कर लेंगे आप अपने पास स्टूडेंट्स। इसमें ज्योग्राफी में आपके पास यूनिट नंबर 1 द रॉक मिनरल्स एंड सॉइल, यूनिट नंबर 2 इनसाइड द अर्थ, यूनिट नंबर 5 climatic regions of the world, unit number 6 climate change and unit number 9 agriculture. These 5 units are included in second semester final term examination content in geography. ज्योग्राफी में ये 5 यूनिट्स जो हैं ये सेकेंड सेमेस्टर फाइनल टर्म एग्जामिनेशन कंटेंट में इंक्लूड हैं। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में भी आपके 5 यूनिट्स इंक्लूड हैं। आप अपने पास नोट डाउन कर लेंगे और जो है इन्हीं यूनिट्स की आपने प्रिपरेशन करनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इसमें हिस्ट्री में हमारे पास जो इंक्लूड हैं वो है यूनिट नंबर 1 द कमिंग ऑफ इस्लाम, यूनिट नंबर 2 द स्प्रेड ऑफ इस्लाम, यूनिट नंबर 4 मुस्लिम स्पेन, यूनिट नंबर 8 इस्लाम स्प्रेड टू द सब कॉन्टिनेंट एंड यूनिट नंबर 9 द रेज ऑफ Delhi Sultanate. These 5 units are included in history content of second semester final term examination. Clear students? Now you will prepare all these 10 units in social science. Okay students? तो यहाँ पर आप ये नोट डाउन कर लें कौन कौन से यूनिट्स की आपने प्रिपरेशन करनी है। ज्योग्राफी में यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 एंड यूनिट नंबर 9. Okay, and the in history unit number 1, unit number 2, unit number 4, unit number 8 and unit number 9. You will prepare in all these units of geography and history in second semester final term examination content. Okay students, we will give the review of unit number 1, 2 and 3 of geography in this video class. Okay students, unit 1 of geography, unit 1 of geography, rocks, minerals and soils. Rock, minerals and soil. इसमें सबसे पहले हम स्किल बुक को डिस्कस करते हैं।
स्किल बुक के जो क्वेश्चन हैं वो एज अ एक्टिविटी किस पेपर में इंक्लूड हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्किल बुक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो एज अ एक्टिविटी क्वेश्चन में इंक्लूड हैं। आपके पास अगर पेपर का आपको जो है फॉर्मेट बताया जाए तो उसमें हमारे पास सेक्शन ए है। सेक्शन ए में हमारे पास 13 MCQs इंक्लूड हैं, ठीक है। सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में आपके पास इंक्लूड हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में एक्टिविटी इंक्लूड है, ठीक है। सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स इंक्लूड हैं, ठीक है। टोटल 90 मार्क्स का आपका पेपर है। उसके बाद जो है यहाँ पर सबसे पहले हम जो है यूनिट नंबर 1, ठीक है, स्किल बुक की हम जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इसमें। अब आप लोग जो है ना ओपन योर बुक्स, ठीक है, स्किल बुक्स, ना ओपन योर स्किल बुक्स स्टूडेंट्स, ठीक है। यूनिट नंबर 1, रॉक मिनरल्स एंड सॉइल। Okay students, rocks, minerals and soil. You will practice the activity of, ठीक है, पेज नंबर 2 फ्रॉम योर स्किल बुक, ठीक है। आपने सबसे पहले जो है जो स्किल बुक पे पेज नंबर 2 पर मौजूद एक्टिविटी की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया था अपनी फिजिकल क्लास में। उसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो पिक्चर्स गिवन है ये रॉक्स की पिक्चर्स गिवन हैं, ठीक है। इन रॉक्स में आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और इनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी है। बिल्कुल वही मेमोराइजेशन आपने करनी है जो आपको जो है क्लासेस में कॉपीज़ में करवाई गई है, ठीक है। जैसे ही आपको यहाँ पे यहाँ पे सॉल्व करवाई गई है एक्टिविटीज़ आपको कॉपीज़ में एज इट इज़ आपने उसको मेमोराइज करना है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकेंडली आपने जो है यहाँ पे पेज नंबर 3 पर मौजूद जो एक्टिविटी है यहाँ पर तीनों रॉक्स जो है मौजूद हैं। कौन कौन सी रॉक्स मौजूद हैं? ये इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। इन तीनों रॉक्स को क्लासिफाई करना है, ठीक है। जैसे आपको कॉपीज़ में वर्क कराया गया है एज इट इज़ आपने मेमोराइज करना है, ठीक है। तो इसमें आपने एक्टिविटी बुक से पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और उसके बाद पेज नंबर आ जाएंगे, ठीक है, 6। पेज नंबर 6 पर जो है यहाँ पर है ये सॉइल हॉरिजोन्स। सॉइल हॉरिजोन्स क्या हैं? लेयर्स ऑफ द सॉइल। यहाँ पे लेयर्स ऑफ द सॉइल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यहाँ पर साइंटिस्ट ने लेयर्स ऑफ सॉइल्स को जिन लेटर्स से जो है आइडेंटिफाई किया है उन लेटर्स को पुट करना है आपने बॉक्सेस में, और साथ साथ उन लेयर्स की थोड़ी सी आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। उन लेयर्स की आपने थोड़ी सी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है। ये क्वेश्चन हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में भी इंक्लूड है, तो वहाँ से भी आपने मेमोराइज करना है, और अपनी स्किल बुक से भी तो सेम आंसर हो सकता है दोनों का, ठीक है। एक जगह से मेमोराइज कर लें, आप टेक्स्ट बुक से मेमोराइज कर लीजिएगा तो सेम आंसर होगा। और पेज नंबर 6 और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे 3 पेजेस की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ऑफ यूनिट नंबर 1, फ्रॉम यूनिट नंबर 1, ठीक है। यूनिट नंबर 1 से आपने जो है स्किल बुक से आपने इन 3 पेजेस की प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सही है। उसके बाद जो है हमारे पास यूनिट नंबर 1 में जो है आपको 1 का मैं एक असेसमेंट आपको यहाँ पे लिखवा रही हूँ। उस असेसमेंट को आपने जो है वो मेमोराइज करना है और अपनी जो है कॉपीज़ में टेक्स्ट अपनी कॉपीज़ ज्योग्राफी की कॉपीज़ में उस असेसमेंट को सॉल्व करना है। जब आप यहाँ आएंगे फिजिकल क्लासेस में तो वो आपके असेसमेंट चेक किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक असेसमेंट दिया जा रहा है जिसमें उसमें आपके जो है वो आप अपने पास कॉपी कर लीजिए असेसमेंट को, ठीक है, और उसे जो है सॉल्व करेंगे अपनी कॉपीज़ में, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ यूनिट नंबर 1, असेसमेंट 1, इसमें हमने डिवाइड करना है इसको 3 सेक्शंस में। सेक्शन ए है हमारे पास इसमें MCQs बेस पर, लेकिन यहाँ पे मैं ब्लैंक्स फॉर्म में करवा रही हूँ, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट ब्लैंक्स। ब्लैंक सॉल्व करनी है आपने, ठीक है, यूनिट नंबर 1 के थ्रू। इसमें नंबर 1 है मिनरल्स आर
Minerals are dash substances ओके मिनरल्स आर डैश सब्सटेंसेस. यहाँ पे पेज नंबर मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट्स. पेज नंबर 2. ओके नाउ द नेक्स्ट इज नंबर 2. डैश आर अंडरग्राउंड डैश आर अंडरग्राउंड वाटर reservoirs. On page number 2. Dash are underground water reservoirs on page number 2. Number 3. Chalk is made up of made of mineral dash on page number 2. Chalk is made of mineral dash. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4. Igneous rocks are dash rocks. Igneous rocks are dash rocks. Page number 3. Igneous rocks are dash rocks. Number 5. Igneous rocks are dash rocks. Number page number 13. Dash rocks are formed when sediments called from rocks. Okay, you will solve these 10 blanks from ठीक है गिवन पेजेस. ठीक है आप जो है इन ब्लैंक्स को अपनी कॉपीज में सोशल साइंस की कॉपीज में जो है वो ज्योग्राफी पोर्शन में आपने सॉल्व करनी है. ठीक है एज असेसमेंट कार्ड देंगे. असेसमेंट 1 ठीक है यूनिट नंबर 1 ज्योग्राफी रॉक्स एंड मिनरल्स एंड सॉइल्स. असेसमेंट 1 कार्ड देंगे. सेक्शन ए इस पे ब्लैंक्स कॉपी करेंगे और ब्लैंक्स कॉपी करने के बाद फिल करेंगे. उनको मेमोराइज भी करना है आपने साथ में. उसके बाद जे ओके स्टूडेंट्स. ठीक है उसके बाद जो है असेसमेंट में सेक्शन बी नोट डाउन कर लें. यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ वो आपने मेमोराइज करने हैं और मेमोराइज करने के बाद आपने उसका टेस्ट जो है अपनी सोशल साइंस की कॉपीज में देना है. ठीक है एज असेसमेंट इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है अपनी सोशल साइंस की कॉपीज में. ओके स्टूडेंट्स. वाइज limestone called a sedimentary rock. Okay, you will memorize this question from unit number 1 of geography. Why is limestone called a sedimentary rock? Number 2, what is soil horizon? What is soil horizon? And number 3 is where does
soil come from, ठीक है, you will memorize these 3 questions, ठीक है, from unit number 1 of geography, rock, minerals and soil, ठीक है। यूनिट नंबर 1 से ये आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चंस को मेमोराइज करना है, फिर इनका जो है एज असेसमेंट आपने उसका टेस्ट देना है अपनी सोशल साइंस की कॉपीज में। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद सेक्शन सी, इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसमें हमारे पास क्वेश्चन 3 भी इंक्लूड है। जय, अभी स्टार्ट करते हैं सी। इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 नंबर 1 पार्ट सॉल्व द एक्टिविटी ऑफ पेज नंबर 2 फ्रॉम स्किल बुक। आपने स्किल बुक से जो है एक्टिविटी को सॉल्व करने का मतलब ये आपने मेमोराइज करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने एक्टिविटी बुक से जो है वो एक्टिविटी को मेमोराइज करना है और उसे फिर आपने सॉल्व करना है अपनी सोशल साइंस की कॉपीज़ में, ठीक है। यह एक्टिविटी, ठीक है, इस एक्टिविटी को भी मैंने आपको समझाया था। इसमें रॉक्स की आइडेंटिफिकेशन है और उनकी डिस्क्रिप्शन है जो आपने मेमोराइज करके अपनी जो है कॉपी में सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट इज दैट सॉल्व द एक्टिविटी ऑफ पेज नंबर 3 फ्रॉम स्किल बुक, ठीक है। आपने स्किल बुक से जो है फिर पेज नंबर 3 की एक्टिविटी को, ठीक है, पेज नंबर 3 की एक्टिविटी को 3 पर जो है यहाँ पर तीनों रॉक्स को क्लासिफाई करना है। इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स को क्लासिफाई करना है। यहाँ पे ये रॉक्स गिवन है आपके पास, अब आप क्लासिफाई करना है कि कौन सी रॉक्स जो है इग्नियस है, कौन सी मेटामॉर्फिक है और कौन सी सेडिमेंट्री रॉक्स है। देखो उनकी क्लासिफिकेशन को मेमोराइज करके आपने जो है सॉल्व करना है अपनी सोशल साइंस की कॉपीज़ में, ठीक है। ये वर्क आपको इसलिए दिया जा रहा है, ये असेसमेंट आपको दरअसल ये आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन है, ठीक है। इसके थ्रू आपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। अगर आप यहाँ पे जो है वैसे तो आपने ऑल वर्क मेमोराइज करना है, लेकिन एज अ असेसमेंट आपने ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लाजमी मेमोराइज करके अपनी सोशल साइंस की कॉपीज़ में सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे जो है यूनिट 1 का असेसमेंट कंप्लीट हुआ है। अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 का, इनसाइड द अर्थ, ठीक है। द रिवीजन ऑफ यूनिट नंबर 2 ऑफ ज्योग्राफी, इनसाइड द अर्थ, ओके। लेना है मैसेज का क्या? इनसाइड द अर्थ, यूनिट नंबर 2 इनसाइड द अर्थ। इसमें सेकेंड यूनिट में आप दोबारा से अपनी स्किल बुक्स ओपन कर लें स्टूडेंट्स। इसमें आ जाए अपने सेकेंड यूनिट पर, ठीक है, पेज नंबर 9, ठीक है। इसमें आपने जो है वो मेमोराइज करना है पेज नंबर 10 की एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ पेज नंबर 10, टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज। यहाँ पर फिगर्स गिवन है आपके पास टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज की। इन टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज को आपको आइडेंटिफाई करना है थ्रू द फिगर, ठीक है। इन फिगर्स के थ्रू आपने आइडेंटिफाई करना है टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज को, ठीक है। किस तरह से आप जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे? इसमें जो है ये सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, मैं और उसके बाद डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री एंड द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, तीनों को आपने टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई कर दिया और साथ साथ इसके डिस्क्रिप्शन भी आपने मेमोराइज करनी है, ठीक है। इसके बाद इंक्लूड है पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पे डायग्राम्स गिवन है। इन डायग्राम किसकी डायग्राम्स है? ये वॉल्केनोज की, ठीक है। ए में जो है वो फिगर शो हो रही है कंपोजिट वॉल्केनो की और बी में जो है वो फिगर शो हो रही है इसमें शील्ड वॉल्केनोज की। इसमें सिर्फ हमने क्या करनी है, इसकी लेबलिंग को मेमोराइज करना है, ठीक है। जैसे जैसे आपके पास जो है यहाँ पे इनके लेबलिंग आपने मेमोराइज करनी है, ठीक है। और मेमोराइज करके जो है आपने इसको
सॉल्व करना है अपने असेसमेंट में। ठीक है, हमारा सेकंड असेसमेंट है सेकंड यूनिट का। इसमें हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड असेसमेंट को, असेसमेंट नंबर 2। असेसमेंट 2, ठीक है, वो किसका है हमारे पास, यूनिट नंबर 2 इनसाइड द आर्ट। इसमें हमारे पास सेक्शन ए है। सेक्शन ए में, ठीक है, उसी तरह से बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1, इसमें इंक्लूड है ब्लैंक्स जो कि आपने सेकेंड यूनिट से सॉल्व करनी है। द वन इज डैश इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आर्ट, डैश इज द आउटर मोस्ट लेयर of the art. On page number 14, dash is the outermost layer of the art on page number 14. Number 2, when two tectonic plates are pulling apart, dash volcanoes form where two tectonic plates are pushing towards one another, page 15. Dash volcanoes form where two tectonic plates are pushing towards one another. Number 5, dash volcanoes form where tectonic plates are pulling away from one another. Page 17. Dash volcanoes form where tectonic plates are pulling away from one another. Number 6. A dash volcano has not erupted. A dash volcano has not erupted for some time but is not extinct. Page 17.
Dash volcano has not erupted for some time but is not extinct. Number 7. मिस इसको जूम कर लूँगा, रब करूँ. Number 7. Dash is used to measure the magnitude of an earthquake page 18. Dash is used to measure the magnitude of an earthquake page 18. Number 8. An underwater earthquake or volcano cause a dash page 21. An underground earthquake or volcano cause a dash page 21. Number 9. The upper part of the mantle and the crust are broken into pieces called dash. The upper part of the mantle and the crust are broken into pieces called dash. Number 10. Most shield volcanoes are formed are made of dash rock. ठीक है, most shield volcanoes are made of dash rock. You will solve these MCQs from the given pages of unit number 2 of geography, rock inside the earth. You will first of all you will memorize all these MCQs and then solve these MCQs in your social science copies. सबसे पहले आपने जो है फाइंड आउट करनी है अपनी बुक से इन MCQs को फाइंड आउट करने के बाद उनको मेमोराइज करना है. मेमोराइज करने के बाद आपने एज अ असेसमेंट जो है इन MCQs को अपनी सोशल साइंस की कॉपीज में जो है वो सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. इन सेक्शन बी you will memorize these short questions from section B. Section
बी, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इंक्लूड है, ठीक है। यू विल मेमोराइज दीज क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, फ्रॉम यूनिट नंबर 2 ऑफ ज्योग्राफी इनसाइड द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, the layer of the earth, number 1, which layer of the earth in or sorry write the layers of the earth, write layers of the earth in order। हाँ भाई, लेयर्स ऑफ द अर्थ आपने जो है वो मेमोराइज करनी है, ऑर्डर में लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। इसमें सीक्वेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आप सीक्वेंस जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट जो है वो क्या है, लिथोस्फीयर, एस्टेनोस्फीयर, लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड द इनर कोर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 2, व्हाट कॉजेज अ सुनामी। What causes a tsunami? And the number 3rd is, what do scientists use? What do scientists use to measure the magnitude of earth साइंटिस्ट, पहले हमने बताया नंबर 2 में व्हाट कॉजेज अ सुनामी, सुनामी की वजह क्या होती है, ठीक है। व्हाट कॉजेज अ सुनामी, ठीक है, क्या होती है रीजन। अगर अंडर, ठीक है, वाटर, ठीक है, समंदरों के अंदर अर्थक्वेक या वॉल्केनोज आ जाते हैं तो उससे हाई टाइड्स बनती हैं, बहुत ऊंची ऊंची लहरें बनती हैं जो सुनामी का सबब बनती हैं, जिससे कोस्टल एरिया जो है पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है, व्हाट डू साइंटिस्ट यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ, ठीक है। यू विल मेमोराइज दीज क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम यूनिट नंबर 2, ठीक है, एंड देन सॉल्व, ठीक है, इन योर सोशल साइंस कॉपीज। नाउ द सेक्शन नंबर सी, इन सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इंक्लूड होते हैं, इसमें एक्टिविटी रह गई इसमें। फिर अब जो है एक्टिविटी में आपने स्किल बुक पेज नंबर आपको मैं लिखवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें आपने जो है सॉल्व द एक्टिविटी ऑफ पेज नंबर 10 and 11, पेज नंबर 10 and 11 फ्रॉम स्किल बुक, ठीक है। आपने स्किल बुक में जो अभी एक्टिविटीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है, दोनों एक्टिविटीज आपने मेमोराइज करनी है, ठीक है। मेमोराइज करने के बाद आपने जो है उन्हें सॉल्व करना है एज असेसमेंट अपनी सोशल साइंस की कॉपीज में। ओके, नाउ द सेक्शन सी, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इंक्लूड है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, explain the types of volcanoes, explain the types of volcanoes, number 1 shield volcano,
Number 2, Fisher volcano. And number 3rd is composite volcano. Okay, you will memorize these questions, ठीक है, from unit number 2, ठीक है, and then solve in your सोशल साइंस का भी एज असेसमेंट. वैसे तो आपको पूरा यूनिट जो है मेमोराइज करना है, लेकिन एज अ असेसमेंट इन क्वेश्चंस को आपने इन क्वेश्चंस को आपने लाजमी मेमोराइज करना है और अपनी कॉपीज में इनको सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, जूम करना है इसको, कर ली. अच्छा, यहाँ पे हमारा रिवीजन कंप्लीट हो गया है यूनिट नंबर 1 और 2 का. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम अपना रिवीजन देंगे नेक्स्ट 3 यूनिट्स के. यूनिट नंबर, ठीक है, यूनिट नंबर 5 द क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, यूनिट नंबर 6 द क्लाइमेट चेंज एंड द यूनिट नंबर 9 एग्रीकल्चर, ठीक है. ओके, राइज दीज क्वेश्चंस, ठीक है, एंड सॉल्व एज असेसमेंट, ठीक है. ओके स्टूडेंट, we will discuss the next 3 units in our next video class. Till then, Allah Hafiz.